हॉस्टल मूवी शुरू होती है और हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज फ्रेंड होते हैं। इनका नाम पैक्सटन, जोश और ओली होता है। ये तीनों आइसलैंड में घूमने के लिए आए होते हैं और अभी ये सब यूरोप में ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस समय ये सभी नीदरलैंड के एक हॉस्टल में रुकते हैं। फिर वो तीनों एंजॉय करने के लिए नीदरलैंड के एक नाइट क्लब में जाते हैं, पर तभी उनकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है, जिसके बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड उन सभी को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। फिर जब वहाँ लेट नाइट हो जाती है तब वो लोग अपने हॉस्टल पर वापस आते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि उनका डोर बंद है। ये देखकर वो तीनों गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी रात होने की वजह से उसे कोई भी नहीं खोल रहा होता और तभी वो सब उन्हें सामान खींचकर मारने लगते हैं। इसलिए अब इन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। तभी उन्हें उनके पड़ोस में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम एलेक्स होता है। तभी वो उन तीनों को अपने फ्लैट पर बुलाता है। ये देखकर ये तीनों उसके पास चले भी जाते हैं। तभी एलेक्स उन तीनों को एक हॉस्टल के बारे में बताता है जो कि स्लोवाकिया में होता है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी लड़कियाँ मिलेंगी। तभी एलेक्स उन्हें कैमरे में बहुत सारी लड़कियों की फोटो भी दिखाता है। अब ये तीनों उसकी बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन वो तीनों स्लोवाकिया जाने के लिए ट्रेन से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर इनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है जिसका नाम डच होता है। फिर ये सब उसे बताते हैं कि हम स्लोवाकिया जा रहे हैं। ये सुनकर वो बिजनेसमैन इन्हें वहाँ के बारे में बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि तुम वहाँ पैसे देकर जो कुछ भी चाहो कर सकते हो। तभी इस दौरान वो जोश के पैर को छूता है, जिससे जोश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांट देता है। इससे वो बिजनेसमैन डच गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स सब स्लोवाकिया में पहुँच जाते हैं। फिर वो एक टैक्सी बुक करके उस हॉस्टल में पहुँचते हैं जिसके बारे में एलेक्स ने इन्हें बताया था। तभी वहाँ पर इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बेला होता है। इसके बाद वो उन तीनों को उनका रूम बताती है। फिर जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो तभी इन्हें वहाँ पर दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं जिनका नाम नतालिया और सुतलाना होता है। अब ये तीनों ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा ये सोच रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि जोश नतालिया पे फिदा हो जाता है। इसके बाद ये तीनों उन लड़कियों के साथ डिस्को जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम नतालिया को सिगरेट पीते हुए देखते हैं। तभी जोश बाहर जाता है और तभी उससे बाहर छोटे लड़के दिखाई देते हैं और वो बच्चे जोश से सिगरेट मांगने लगते हैं। उन बच्चों के पास में हथियार भी होते हैं। ये सब देखकर जोश डर जाता है। तभी वहाँ पर वो बिजनेसमैन डच आता है और उसे उन बच्चों से बचा लेता है। फिर डच जोश को बताता है कि ये बच्चे सिगरेट के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। इसके बाद जोश डच को बियर पिलाता है और ट्रेन में हुए इस बात के लिए उससे सॉरी भी बोलता है। तभी हम देखते हैं कि डच के हाथ पे एक टैटू बना हुआ है। तभी उसी टाइम नतालिया वहाँ पर आती है और जोश का हाथ पकड़कर ले जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। इधर ये दोनों भी रात भर खूब रोमांस करते हैं। सुबह होने पर जोश और पैक्सटन काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि ओली वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो उसे कैंटीन में खोजने लगते हैं, लेकिन ओली वहाँ पर भी नहीं होता। फिर जब वो वहाँ इंक्वायरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओली यहाँ से चला गया है। ये जानकर ये दोनों उससे कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। तभी इनके पास एक जापानीज लड़की आती है और उन्हें एक फोटो दिखाती है जिसमें ओली एक लड़की यूकी के साथ होता है। अब ये देखकर पैक्सटन और जोश उसे खोजने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तभी फिर से छोटे लड़कों का गैंग इन्हें घेर लेता है। तभी जोश पैक्सटन को बताता है कि ये लड़के बहुत खतरनाक हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी के ऊपर जाती है जिसने ओली की तरह ही जैकेट पहना होता है। अब ये दोनों उससे ओली समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। अब पीछा करते हुए वो एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जो कि काफी खतरनाक होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो ओली नहीं बल्कि कोई और है, जिससे अब ये उदास हो जाते हैं और वापस लौट आते हैं। तभी इनके पास ओली एक सेल्फी भेजता है और उसने मैसेज में लिखा होता है कि वो घर जा रहा है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि ओली को किसी ने दर्दनाक तरीके से बांध रखा है और वो उसे काफी टॉर्चर कर रहे थे। इधर पैक्सटन और जोश उसे फोन लगाते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी वहाँ पर नतालिया और सुतलाना आती हैं और इन्हें डिस्को चलने के लिए कहती हैं, पर तभी जोश उसे साफ मना कर देता है। लेकिन पैक्सटन वो उसके साथ जाने लगता है और वो जोश को समझाता है कि हो सकता है कि ओली अपने घर चला गया होगा, क्योंकि इधर उधर घूमना उसकी पुरानी आदत है। अब जोश भी उसकी बात मानकर डिस्को जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ये दोनों डिस्को पहुंचते हैं जहां पर ये ड्रिंक पीते हैं, लेकिन उस ड्रिंक में ड्रग्स मिला होता है और तभी उसकी वजह से जोश का सर दर्द करने लगता है और वो काफी थका हुआ महसूस करने लगता है। इसीलिए अब वो हॉस्टल की तरफ चला जाता है और वहाँ जाने पर वेला उसे बेड पर सुला देती है। दूसरी तरफ हम पैक्सटन को देखते हैं जिसकी भी हालत अब खराब होने लगती है क्योंकि उसके ऊपर भी ड्रग्स का असर होने लगता है। फिर वो वॉशरूम जाने लगता है
लेकिन तभी उसकी हालत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर जब जोश को होश आता है तब वो खुद को ऐसी जगह पर पाता है जहाँ पर बहुत से हथियार रखे हुए थे और उसके हाथ पैर एक चेयर से बंधे हुए थे। और तभी वो देखता है कि उसके पास वही बिजनेसमैन डच है और तभी वो उसके बॉडी पर ड्रिल मशीन से छेद कर देता है, जिससे जोश बहुत तेज से चिल्लाता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। फिर डच जोश को बताता है कि उसका एक सपना था कि वो एक सर्जन बने। इधर हम देखते हैं कि पैक्सटन को अब होश आ गया है, जो कि डिस्को रूम में बंद होता है। फिर जब वो हॉस्टल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके रूम का चेकआउट हो गया है, जिसके बाद उसे एक और नया रूम दिया जाता है, जहाँ पर वो सेम उसी तरह की लड़कियों से मिलता है जो उन्हें डिस्को में इनवाइट करती हैं, जैसे कि नतालिया और सुदलाना ने किया था। इससे अब उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी से छुपकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस उसकी कंप्लेन तो लिख लेती है पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती। वो पुलिस वाला उससे कहता है कि हम जांच करेंगे और जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस नतालिया और सुतलाना को बुलाती है और उनसे जोश के बारे में पूछती है। इस पर वो उनसे कहती है कि वो एक फैक्ट्री में गया है। इसके बाद वो उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती हैं, जहां डच जोश की बॉडी को खोलकर उसमें सर्जन का काम कर रहा होता है। ये देखकर पैक्सटन काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर वो नतालिया से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर नतालिया उससे कहती है कि मुझे लड़कों को यहाँ लाने के लिए पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और पैक्सटन को वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। और तभी वो देखता है कि कैसे दूसरे लोग भी टॉर्चर किए जा रहे हैं। फिर वो लोग पैक्सटन को एक चेयर से बांध देते हैं। तभी वहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी आता है और पैक्सटन को टॉर्चर करने लगता है। पैक्सटन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो चिल्लाता ही रहता है। फिर वो चेन सॉ लेकर पैक्सटन की उंगली काट देता है। वो उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है कि तभी नीचे पड़े हुए खून से उसका पैर फिसल जाता है और गलती से वो चेन सॉ उसके पैर पर आकर गिरता है, जिससे उसका पैर कट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पैक्सटन पास में पड़े हुए एक बंदूक से जॉन को शूट कर देता है। फिर वो बाहर आता है और एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर जॉन की ड्रेस पहन लेता है और एक हेलमेट लगाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक रूम के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी लाशें हैं। ये सब देखकर उसे पता चल जाता है कि यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि उस जगह पर कोई आ रहा है। ये देखकर वो लाशों के बीच छुपकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जो वहाँ पर होता है वो एक कसाई है, जो लाशों को काट कर आग में डाल देता है ताकि सारे सबूत मिट जाएं। फिर वो आदमी वहाँ जितनी भी लाशें होती हैं उन्हें आग के पास ले जाता है। फिर वो एक एक लाश को काट कर उसे आग में फेंकने लगता है। इन्हीं लाशों के बीच पैक्सटन भी सोया होता है। जब वो साइड में देखता है तो उसे वहाँ पर जॉस दिखता है, जो कि अब मर चुका होता है, जिसे डच ने मार डाला था। ये देखकर पैक्सटन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो हिम्मत करके उस कसाई को मार डालता है। फिर वो वहाँ से किसी तरह ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और देखता है कि वो क्लाइंट्स का चेंजिंग रूम है। तभी उसे पता चलता है कि इस एरिया में पुलिस भी इन लोगों से मिली हुई है और ये लोग काफी पावरफुल हैं। यहाँ पुलिस से लेकर बच्चे तक सब इनसे मिले हुए हैं। फिर वो किसी और का सूट पहन लेता है। तभी उसके अंदर उसे एक कार्ड मिलता है जो अलाइट हंटिंग के नाम से होता है और उस कार्ड के पीछे कुछ प्राइस भी लिखे हुए होते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक हंटिंग क्लब है, जहाँ पर दुनिया भर से पैसे वाले लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ उन्हें किडनैप करके मार दिया जाता है और ये अमेरिकन का सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है। तभी उसे उस चेंजिंग रूम में एक क्लाइंट मिलता है जो किसी को मारने जा रहा था। फिर वो अपने आप को वहाँ से बचाकर उस फैक्ट्री से बाहर निकल आता है। तभी उसे वहाँ पर एक कार दिखती है जिसे वो लेकर भागना चाहता है कि तभी फैक्ट्री के अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये वही जापानीज लड़की काना होती है। उसकी आवाज सुनकर पैक्सटन फिर से उस फैक्ट्री के अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी जो उसे चेंजिंग रूम में मिला था वो ही काना को टॉर्चर कर रहा है। ये देखकर वो उसे शूट कर देता है और बाद में जब वो काना को देखता है तो उसकी एक आंख निकली हुई होती है। पैक्सटन पहले उसकी आंख को निकाल देता है और फिर उसे एक कार में लेकर उस जगह से भागने लगता है। जब वो लोग स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो तभी उन्हें रास्ते में नतालिया और सुतलाना दिखती हैं, जिनके साथ में एलेक्स भी होता है। ये देखकर वो तीनों को कार से कुचल देता है। इसके बाद वो किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। तभी पैक्सटन वहां पर देखता है कि पुलिस गुंडों से मिली हुई है और कुछ गुंडे पैक्सटन का वेट कर रहे होते हैं। पैक्सटन और काना किसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी काना अपने चेहरे को एक शीशे में देखती है। इतनी गंदी हालत में अपना चेहरा देखकर वो शॉक हो जाती है और किसी को कुछ न बोलकर
वो एक आते हुए ट्रेन के सामने कूद जाती है और सुसाइड कर लेती है। तभी वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पैक्सटन इस भीड़ का फायदा उठाता है और एक ट्रेन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी उसे ट्रेन में एक आवाज सुनाई देती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि बिजनेसमैन डच की होती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बिजनेसमैन डच इसी ट्रेन में है। फिर ये ट्रेन अगले स्टेशन वियना में रुकता है। तभी बिजनेसमैन डच वहीं उतर जाता है और वहाँ पर उसकी बेटी भी होती है। फिर वो वॉशरूम जाने लगते हैं। तब पैक्सटन उस डच का पीछा करते हुए वहाँ से निकलता है। फिर डच जब वॉशरूम में होता है तो उसे वहाँ पर एक ब्लेड दिखाई देता है। ये देखकर वो बाहर आता है और अपनी बेटी का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी टाइम बीत जाने पर भी उसकी बेटी बाहर नहीं आती। फिर जब वो वॉशरूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ पर भी उसकी बेटी नहीं होती। ये देखकर डच अब काफी घबरा जाता है और उसे स्टेशन पर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी बेटी कहीं नहीं दिखती। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी को पैक्सटन ने किडनैप किया हुआ है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।